मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 9 में मैं पद्य खंड स्पर्श का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। पहला चैप्टर मैंने पढ़ा था रविदास के पद, दूसरा रहीम के दोहे, तीसरा आदमी नामा, चौथा एक फूल की चाह। मैंने चैप्टर 9 था रविदास के पद, 10 रहीम के दोहे, 11 आदमी नामा, 12 एक फूल की चाह, 13 चैप्टर गीत अगीत जो आपके सिलेबस में नहीं है, 14 चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। 14 चैप्टर है अग्निपथ, है ना। अग्निपथ में पढ़ा रही हूँ। ये इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उनके जीवनी जो है हरिवंश राय बच्चन। व्यक्ति गीत कविता हालावादी काव्य के कवि थे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, इन पंक्तियों के लेखक हरिवंश राय का जन्म। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर का जीवन, इनका अपना परिचय देते थे कि मिट्टी का तन है, मस्ती का मन है, जीवन क्षण भर का है। इन पंक्तियों लेखक हरिवंश राय बच्चन 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। घर में प्यार से उन्हें सब लोग बच्चन कहकर पुकारते थे। आगे चलकर यही नाम उन्होंने अपना उपनाम बना लिया और विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। सब लोग बच्चन बोलते थे। तो इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। बच्चन कहकर पुकारा जाते, सब लोग कहता था। आरंभिक शिक्षा जो है गांव की पाठशाला में हुई। उस शिक्षा के इलाहाबाद गए, फिर कैम्ब्रिज गए। पहले गांव की पाठशाला, फिर इलाहाबाद गए, फिर कैम्ब्रिज गए। अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.G. इट्स की कविताओं पर शोध किया। हरिवंश राय 1941 से 1952 तक इलाहाबाद में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। मेरा परिचय, इन पंक्तियों में लेखक हरिवंश राय का जन्म 27 इलाहाबाद प्रतापगढ़, एक ही बात हुआ, प्यार से बच्चन कहते थे। आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उस शिक्षा के लिए इलाहाबाद फिर कैम्ब्रिज गए। अंग्रेजी साहित्य विख्यात कवि W. इट्स कविता 1941 तक इलाहाबाद में प्रोफेसर रहे। वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस, मैंने कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए गए थे, तो वापस आने के बाद भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की पहली शादी, इनकी 2 विवाह हुआ था। पहला विवाह श्यामा से, दूसरा विवाह तेजी बच्चन से हुआ। श्यामा से हुई, टीबी की लंबी बीमारी हुई थी, तो 1936 में मैंने 10 साल के बाद श्यामा जी का देहांत हो गया। 1941 में 1941 में बच्चन ने तेजी से दूसरी शादी की। ये 2 घटनाएं बच्चन के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो उनकी कविताओं में भी जगह बने। दोनों घटनाएं 1939 में प्रकाशित एकांत संगीत की एक पंक्तियाँ, मैंने 1939 में जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने एकांत संगीत, ये पंक्तियाँ उनके निजी जीवन, मैंने अपने जीवन की ओर इशारा करती है। कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से लेटा हुआ। मैंने अकेले जब हो गए थे, तो अपने ऊपर ये कविता उन्होंने लिखा है। ये चैप्टर जो है, तो अग्निपथ जो है, अग्निपथ माने संघर्ष भरा जीवन, संघर्ष भरा जीवन अग्निपथ को कहा गया है। तो इसीलिए अपनी कविता को उन्होंने बोला है अग्निपथ। तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। नीड़ का निर्माण कर, फिर मैंने बोला जाता है कि पहले जब वो श्याम पहली पत्नी मर गई, तो दोबारा जो है उन्होंने विवाह किया, तब ये चैप्टर लिखा, कविता लिखा, नीड़ का निर्माण कर। अग्निपथ जो है, कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहा है, और मनुष्य को संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छां चाह कर भी अपनी मंजिल की ओर, माने हमें जाना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो सुख रूपी छां को हमें नहीं अपना कर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए आगे बढ़ते जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, जिससे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे अग्निपथ अग्निपथ अग्नि, वृक्ष हो भले खड़े, हो भले हो बड़े, एक पंथ छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्नि। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी,
कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्नि। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ माँ चल रहा अग्निपथ। उसके बाद से हाला बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता, ये जो है ना उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित 1935 में छपी उनकी मधुशाला। उमर खयाम उर्दू शायर थे, उनसे प्रेरित होकर 1935 में उनकी मधुशाला बच्चन खूब प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच पाठक जो काफ़ी लोकप्रिय है। अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद हुआ है मधुशाला में। इसके अतिरिक्त मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, बुद्ध, ये सब 1966 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। दो चट्टानें इनकी जो रचना थी उसके लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजे गए। 1976 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। उनके परवर्ती रचनाओं का स्वर उनकी भंगिमा में बाद में जो रचनाएं उन्होंने किया उनमें स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। ये सब जो है ना सूत की माला, चार खेमे, 64 खूटे, ये जो है ना बाहर उन्हें हालाबाद से निकलकर, हालाबाद मतलब हो गया कि अपने में रमे रहना। तब ये बाहरी दुख दुनिया को भी देखने लगे, उसके बारे में लिखने लगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 खंडों में उनकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण कर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं, नेहरू के राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी है। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों, नेहरू पर भी किताब लिखा है। उमर खयाम जो शायर थे बहुत बड़े, उनसे प्रभावित होकर भी लिखा है। शेक्सपियर की नाटकों का भी उन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका देहांत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उद्योगपति अजिताभ बच्चन 2 इनके पुत्र हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अब इसका प्रस्तुत कविता में कवि जो है अग्निपथ में संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छां की चाह न करके, हमें कोई भी अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए तो सुख रूपी छां की चाह नहीं करनी चाहिए। अपनी मंजिल की तरफ कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस करके बढ़ते जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्द बार बार एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, वो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह देखने योग्य है। अग्निपथ 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 यह जीवन अग्निपथ, अग्नि संघर्ष भरे रास्ते के समान है। ये जीवन में अग्नि के समान है, कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है जीवन। यह जीवन अग्निपथ के समान है, जीवन कठिनाइयों से। अग्निपथ 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 का मतलब है जीवन अग्निपथ के समान है और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्नि। कवि कहते हैं कि हम जो है रास्ते में चलते हैं तो हमारे सहायता के लिए अनेक लोग हैं। अगर हमें धूप लगती है तो बहुत सारे वृक्ष हैं छाया के लिए। वो वृक्ष घने हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें एक पत्ते की भी छाया नहीं मांगनी चाहिए किसी से, छाया की उम्मीद नहीं, किसी से मदद की नहीं, क्योंकि हमारा जीवन संघर्षों के भरा हुआ रास्ता। कभी कहते हैं देखिए जीवन संघर्षपूर्ण है। जीवन कैसा है? हमारा संघर्षों से भरा हुआ है, संघर्षों युक्त है। जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमें अपना रास्ता खुद तय करना है। किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों का सहारा नहीं बनना चाहिए। कोई सहायता करने के लिए अगर आगे आए तो उसकी सहायता नहीं लेनी चाहिए। कोई भी सहायता करने के लिए अगर आता है
कोई भी परिस्थिति हमारी आती है तो हमें किसी की सहायता नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी मंजिल खुद तय करनी चाहिए। कष्ट हो, मुसीबत हो, घबरा कर भी हम अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और खोना नहीं चाहिए। हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, हमें स्व पे भरोसा रखना चाहिए। अर्थात जीवन भले कठिनाइयों से भरा हुआ है, जीवन का रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने रास्ता जो है ना खुद तय करना है। कभी अपनी मंजिल पर जाने के समय हार नहीं मानना है, कभी हमें घबराना नहीं है, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं है। कभी भले वृक्ष कितने भी खड़े हों, भले दूसरे सहारा देने वाले कितने भी खड़े हों, हमें किसी से सहारा नहीं लेना है। हमें अपनी मंजिल को खुद तय करना है, हमें अपना भरोसा नहीं खोना है और कभी हमको हार नहीं मानना है। धन्यवाद बच्चों। आगे मैं ये कविता कल पढ़ाऊँगी, बाकी जो बचा है। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई